आपने दुनिया में ऐसी बहुत सी अतरंगी चीजें देखी होंगी जिसे देखकर आपके होश उड़ गए होंगे, पर फिर भी इंसान चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर ले, कुछ ना कुछ उससे छूट ही जाता है। और आज की इस वीडियो में भी हम आपको ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बताने वाले हैं, फिर चाहे पेड़ से निकलने वाला पानी हो या फिर महल बनाने वाली चिड़िया हो। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको आपके चेहरे पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों के बारे में बताना भला कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में जानकर आप ना सिर्फ हैरान हुए होंगे बल्कि इसकी वजह से आपको हमारे आज के इस वीडियो में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने अलग अलग तरह के पक्षियों के घोंसले देखे होंगे, लेकिन शर्त लगा लीजिए आप लोगों ने कभी किसी पक्षी का महल नहीं देखा होगा। जी हाँ, ये बड़ा सा घोंसला आप देख रहे हैं ना, ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 3-4 इंसान आराम से फिट हो सकते हैं। आप सोचेंगे कि भला ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने लिए इतना विशाल का घोंसला बनाता है। तो दोस्तों, इस घोंसले को एक पक्षी नहीं बल्कि सोशिएबल वेवर नाम की एक बर्ड का पूरा ग्रुप मिलकर बनाता है, और वो सभी इसके अंदर रहते हैं क्योंकि आप इस बड़े से घोंसले में जो छोटे छोटे से छेद देख रहे हैं ना, वो इनके रूम है। असल में दोस्तों, ये बर्ड्स काफी ज्यादा सोशल होती हैं और हमेशा ही ग्रुप में रहना पसंद करती हैं। इसी वजह से पूरी जॉइंट फैमिली की तरह ही ये बड़े से अपने घोंसले को इतना बड़ा बनाती हैं और उनमें इनके ग्रुप के बाकी मेंबर्स रह सकते हैं। आपने एक से बढ़कर एक तेज दिमाग वाले लोगों को देखा होगा, लेकिन जर्मनी के रहने वाले सिमन विकर्ट ने तो अपनी शानदार तरकीब से गूगल तक की बोलती बंद कर दी। असल में दोस्तों, साइमन गूगल मैप्स के ट्रिक्स को समझने के लिए एक अलग ही तरह की तरकीब निकालते हैं, जहां पर ये अपने साथ करीब 99 मोबाइल फोन को ऑन करके बास्केट में डाल देते हैं और फिर जर्मनी के बर्लिन शहर की हर सुनसान गलियों के चक्कर लगाते रहते हैं। और जब बर्लिन की बिल्कुल सुनसान गली में जाकर इन्होंने गूगल मैप को सर्च किया तो जिस खाली सड़क पर ये खड़े थे वहां पर गूगल मैप बहुत ज्यादा ट्रैफिक दिखा रहा था। यानी कि इनके परफेक्ट एक्सपेरिमेंट ने ये चीज साबित कर दी कि गूगल मैप किसी भी सड़क पर मौजूद लोगों के हिसाब से ट्रैफिक नहीं दिखाता है, बल्कि उस सड़क पर मौजूद मोबाइल और गाड़ियों के जीपीएस ट्रैकर को काउंट करके उस एरिया का ट्रैफिक तय करता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि टेक्नोलॉजी किस लेवल तक इंसान को बेवकूफ बना सकती है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने पानी को सोखने वाले पेड़ों को देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी पानी को फेंकने वाले पेड़ को देखा है? अब ये नजारा भले आपको किसी तरह का छलावा लग रहा हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पेड़ वाकई में एक छेद से पानी को फेंक रहा है। असल में हुआ यह है दोस्तों कि मॉन्टेग्रो के डिनोसा नामक शहर में ये शहतूत का पेड़ मौजूद है, जिसे गशिंग वाटर ट्री के नाम से जाना जाता है। और ये पेड़ अभी का नहीं है, बल्कि अनुमानित तौर पर ये 100 से 150 साल पुराना पेड़ है, जहां पिछले 25 सालों से हर भारी बरसात के बाद आप इस पेड़ को पानी फेंकते हुए देख सकते हैं। अगर हम इसके पीछे की रहस्य की बात करें तो इस तरह का अद्भुत नजारा हमें तब देखने को मिलता है जब भारी बरसात के चलते भूमिगत पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से जमीन में और ज्यादा पानी स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं रहती। और जब ऐसा कुछ होता है तो जमीनी पानी पेड़ में बने छेद के जरिए बाहर निकलने लगता है, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब आप जरा आइलैंड में मौजूद इस ट्रांसपेरेंट गुफा पर भी नजर डाल ही लीजिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि आज से पहले आपने ऐसा कभी कुछ देखा होगा। क्योंकि इन गुफाओं के अंदर जाने पर आपको लगेगा कि आप किसी कांच के महल के अंदर आ गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इतनी ट्रांसपेरेंट बर्फ कैसे बनती है? तो दोस्तों, ये 1-2 साल की बर्फ से बनी गुफा नहीं है, बल्कि इस तरह का नजारा तब देखने को मिलता है जब बर्फ सैकड़ों सालों तक एक ही जगह पर जमी रहती है। क्योंकि जब ऐसा होता है तो बर्फ के अपने ही वजन की वजह से उसमें मौजूद एयर बबल्स बाहर निकलते जाते हैं और फिर बिना बबल्स वाली क्रिस्टल क्लियर बर्फ ही बचती है। हालांकि इस तरह की बर्फ बनने का एक बड़ा कारण यहाँ पर मौजूद साफ पानी है। दोस्तों, जब माइकल जैक्सन ने मून वॉक की थी तो पूरी दुनिया पागल हो गई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पक्षी भी दुनिया में मौजूद है जो मादा पक्षियों को पटाने के लिए मून वॉक करते हैं। रेड कैप्ड मैनकिन नाम के ये पक्षी बहुत ही स्टाइल से मून वॉक करते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने ठीक ढंग से मून वॉक नहीं की तो इनकी प्रजाति की मादा पक्षी इनसे संबंध बनाने से इनकार कर देती है। इसीलिए ये पक्षी पूरी जी जान लगाकर अपनी डांस परफॉर्मेंस देते हैं। अब हमारे कई सारे ऐसे दोस्त भी होंगे जिन्हें लगता होगा कि कछुए बहुत ही ढीले ढाले और आलसी किस्म के जानवर हैं, पर हम आपको बता दें कि आपकी ये सोच हर जगह काम नहीं आने वाली, क्योंकि अमेरिका के एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल को मासूम और आलसी समझने की बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। कछुओं की ये प्रजाति ना सिर्फ ताकतवर होती है, बल्कि इनके जबड़े बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। 70 से 100 किलो तक वजन वाले इन कछुओं के पंजे भी काफी ज्यादा नुकीले होते हैं। यहाँ तक कि अगर आप इनकी स्किन देखेंगे तो वो ना सिर्फ हार्ड है, बल्कि मगरमच्छ की स्किन की तरह नुकीली भी है। इसी वजह से इनके नाम में आप एलिगेटर शब्द देख सकते हैं। इनकी सबसे हैरान करने वाली चीज तो ये है कि ये कछुए कभी भी अपने शिकार के पीछे नहीं भागते हैं।
बल्कि कीड़े मकोड़ों जैसी दिखने वाली अपनी छोटी सी जीभ को बाहर की तरफ निकाल लेते हैं और जैसे ही कोई जीव इनकी जीभ पर अपना भोजन समझकर आगे बढ़ता है, ये तुरंत अपने मजबूत जबड़ों की मदद से उस पर झपट्टा मार देते हैं। ऐसे में आप जब कभी भी अमेरिका जाएं तो इस कछुए को भी देखकर ठीक वैसे ही भाग जाएं जैसे आप मगरमच्छ को देखकर भाग जाते हैं, वरना आपका ऊपर वाला ही मालिक है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी में कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें से कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके चेहरे पर भी ऐसे सूक्ष्म जीव रहते हैं जिसे देखकर कोई भी चिंता में पड़ सकता है? जी हाँ, अगर आप अपने चेहरे पर टेप लगाकर उसे निकालेंगे और फिर टेप को माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का जीव दिखाई देगा। इस जीव को फेस माइट के नाम से जानते हैं, जहां ये हर समय आपके चेहरे पर मौजूद छोटे छोटे हिस्सों में रहते हैं। 0.3 मिलीमीटर के साइज वाले जीव बहुत ही छोटे होते हैं, जहां अगर 5 फेस माइट को एक साथ मिला दिया जाए तो भी इनका साइज राई के दाने के बराबर ही होगा। दोस्तों, ये आमतौर पर मुंह के चिकने हिस्से में मौजूद होते हैं और हर इंसान के चेहरे पर कई सारे फेस माइट पाए जाते हैं। यहाँ तक कि फेस माइट्स आपके चेहरे पर अंडे भी देते हैं। अब इतना कुछ सुनने के बाद कई सारे लोगों को घबराहट हो रही होगी कि आखिर इन्हें अपने चेहरे से हटाएं कैसे। तो इस मामले में चिंता करना अपना सिर दीवार पर पटकने के बराबर है, क्योंकि बाकी बैक्टीरिया की तरह ये भी ताउम्र आपके चेहरे पर बसेरा बनाकर बैठे रहते हैं और इनके ऐसा करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये किसी भी तरह से हमको इफेक्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, यूं तो आपको कई सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जिसमें बताया जाता है कि सेब के ऊपर मोम की परत चढ़ाई जाती है, जो आपके लिए नुकसानदायक होती है। अब इस तरह की चीजें देखकर आपका भी खून खौल उठता होगा। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, दुनिया भर के कई सारे फूड एक्सपर्ट कहते हैं कि हर कुदरती फल वगैरह पर पहले से ही मोम की परत होती है। हालांकि फलों की पैकेजिंग और उसे तोड़ते वक्त उसमें मौजूद प्राकृतिक मोम की परत उतर जाती है। इसी वजह से उसके ऊपर दोबारा से वैक्स चढ़ाई जाती है। जो वैक्स फलों पर चढ़ाई जाती है वो बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होती, क्योंकि कुदरती मोम सब्जियों, दालों, खनिजों और फलों से ही प्राप्त होती है। और भारत में ज्यादातर खजूर के पत्तों से मिलने वाली कैनोबा वैक्स चढ़ाई जाती है, जो आपके लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है, बल्कि ये उल्टा फलों को लंबे समय तक खराब होने से बचाती है। दोस्तों, एनिमल वर्ल्ड में कई सारे ऐसे जानवर हैं जिन्हें देखकर इंसान भागने लगता है। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। और चाइना के शंघाई शहर में मौजूद ओशन वर्ल्ड नाम के एक पार्क में भी लोगों को ट्रिक्स दिखाने के लिए 2 ब्लूगा व्हेल को एक छोटे से एक्वेरियम में रखा गया। लिटिल ग्रे और लिटिल व्हाइट नाम की ये दोनों ब्लूगा व्हेल पूरी दुनिया में फेमस थी और शंघाई आने वाले लोग इन्हें जरूर देखने आते थे। इसी तरह इन्होंने करीब 10 सालों तक लोगों को एंटरटेन किया, पर इन व्हेल्स के करतब देखने वालों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि इन बेचारे जानवरों पर क्या बीतती होगी। हालांकि किसी न किसी को तो इनके बारे में सोचना ही था। इसी वजह से अगस्त 2020 के दौरान इन दोनों व्हेल्स को रेस्क्यू करने के लिए इंग्लैंड मूल की एक संस्था सी लाइफ ने इन्हें पार्क के मालिक से खरीदा और फिर इस संस्था के लोग एक प्लेन की मदद से लिटिल ग्रे और लिटिल व्हाइट नाम की इन दोनों ब्लूगा व्हेल्स को आइलैंड के समुद्र में ले गए। पहले तो इन दोनों व्हेल्स को समुद्र के पास मौजूद 3 तरफ से बंद क्लेट्सविक बे नामक खाड़ी में छोड़ा गया, ताकि ये देखा जा सके कि इतने समय तक एक्वेरियम में रहने के बाद ये व्हेल खुली जगह पर किस तरह रहती हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए, जब इन व्हेल्स को ठीक तरह से तैरने और अच्छा जीवन बिताने के लिए इस खाड़ी में छोड़ा गया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, जिसका अंदाजा आपको इनके खिलखिलाते चेहरे देखकर लग गया होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी चीजें जिन्हें देखकर आपके होश तो पक्का उड़ गए होंगे। बाकी इसी तरह हैरान होने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।